वेलकम टू यूनिटेक 108। इस यूनिटेक के चैनल में फिर से आपका स्वागत है। ठीक है। हेलो फ्रेंड, मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ सेंसिटिव मैनोमीटर और ये कितने टाइप के होते हैं, इसके इसके एक्सपेरिमेंट कैसे होते हैं और एक फार्मूला कैसे निकाल जाते हैं। सारे आज सेंसिटिव मैनोमीटर के बारे में डिस्कस करूंगा। ठीक है। तो शुरुआत करने से पहले पहले जान लें कि सेंसिटिव क्या होता है। सेंसिटिव का मतलब होता है कि किसी चीज को मेजर करना, हम कितना अच्छी तरह से मेजर कर रहे हैं वो डिसाइड जो करता है उसे कहते हैं सेंसिटिव। सेंसिटिव अगर हम किसी चीज को बोलते हैं ये ज्यादा सेंसिटिव है तो उसका मेजरमेंट फ्लूइड के अनुसार अगर बोलेंगे कि ज्यादा सेंसिटिव है तो उसकी मेजरमेंट परफेक्ट होगी। मेजरमेंट क्या होगी? परफेक्ट होगी। ठीक है। और जिसकी सेंसिटिव कम है उसकी मेजरमेंट, प्रेशर मेजर करने की कैपेसिटी कम होगी, मतलब कम होगी। जो जितना अच्छा सेंसिटिव होगा वो उतना अच्छा मेजर करेगा। ये सेंसिटिव का मतलब होता है। ठीक है। अब शुरुआत करने से पहले मैनोमीटर का डिफिनेशन, सेंसिटिव मैनोमीटर का डिफिनेशन जान लें। तो सेंसिटिव मैनोमीटर का डिफिनेशन है, इट इज ए इम्प्रूव वर्जन ऑफ सिंपल यूट्यूब मैनोमीटर। पिछले क्लास में पढ़ चुके थे यूट्यूब मैनोमीटर के बारे में, यूट्यूब मैनोमीटर के बारे में। ठीक। ये तो डिस्कस पिछली क्लास में कर चुके थे। तो ये इम्प्रूव वर्जन है। क्या है? इम्प्रूव है। इसका जो मेजरमेंट किया गया था प्रेशर का, इससे अच्छा प्रेशर मेजर कौन करता है? इससे गुड मेजर करता है कौन? सेंसिटिव मैनोमीटर। ठीक है। इसमें कोई ज्यादा चेंज नहीं किया गया है, ज्यादा कुछ चेंज नहीं किया गया, सारा चीज यूट्यूब मैनोमीटर की तरह है। लेकिन इसमें सिर्फ चेंज किया गया है, एक रिजर्वायर लगा दिया गया है बस। और सेंसिटिव मैनोमीटर में कोई चेंजिंग नहीं है। ये एक तरह से यूट्यूब मैनोमीटर की तरह लगता है, खाली इसमें चेंज किया गया है, रिजर्वायर लगा दिया गया। तो डिफिनेशन में है कि इट इज इम्प्रूव वर्जन ऑफ यूट्यूब मैनोमीटर इन विच लार्ज रिजर्वायर एरिया, ठीक है, मिनिमम टू, जो मिनिमम 100 टाइम्स एज कंपेयर टू ट्यूब एरिया। ट्यूब का जो एरिया है ना उसका 100 टाइम्स ये होगा रिजर्वायर का एरिया। लगभग, लगभग एक्यूरेट नहीं, लगभग ऐसा रखा जाता है। 100 टाइम्स रिजर्वायर का एरिया, रिजर्वायर का एरिया। ठीक है। ठीक है। सेंसिटिव मैनोमीटर। अब इसके दो टाइप हो गए होते हैं, एक वर्टिकल होता है और एक होता है इंक्लाइंड। अगर हमारा ट्यूब वर्टिकल है, अगर राइट साइड में हमारा ट्यूब वर्टिकल है तो वर्टिकल सेंसिटिव मैनोमीटर। अगर ये इंक्लाइंड है तो इंक्लाइंड सेंसिटिव मैनोमीटर कहलाएगा। तो ये कौन सा है? वर्टिकल मैनोमीटर। तो डिस्कस कर रहे हैं किसके बारे में? वर्टिकल मैनोमीटर के बारे में, वर्टिकल कॉलम। ठीक है। वर्टिकल कॉलम क्या चीज? सेंसिटिव मैनोमीटर। तो इसमें हमें क्या पता करना है, पहले जान लें कि हमें यहां पर क्या क्या होता है और कैसे कैसे मेजर करना है। वो तरीका मैं बता रहा हूं। ठीक है। कि ये रिजर्वायर है, अगर ये रिजर्वायर का मूवमेंट, रिजर्वायर का मूवमेंट अगर ये डेल्टा एच हाइट नीचे हुआ है तो ये ट्यूब पर कितना हाइट तक जाएगा। ठीक है। मतलब कि रिजर्वायर का प्रेशर जो होगा, रिजर्वायर अगर बोला क्वेश्चन में, सॉल्यूशन में अगर पूछा जाए कि रिजर्वायर का जो मूवमेंट है 1 मीटर है, तो पूछेगा कि कितनी हाइट तक वो वर्टिकल डायरेक्शन में जाएगा ट्यूब पर। तो ठीक है। तो ये कॉमन सा मान ले कि मान लीजिए कि एक लिक्विड, ये लिक्विड है, दूसरा लिक्विड यह है। ठीक है। एक का डेंसिटी ρ1 है और दूसरे का डेंसिटी ρm है। इसे बोलते हैं मैनोमेट्रिक डेंसिटी भी बोलते हैं इसे। ठीक है। दो हो गया। अब ये हमारा डेल्टा एच जो है, हमारा जो रिजर्वायर में जो
थी लिक्विड था वो मूवमेंट किया गया डेल्टा एच मान लिया, ठीक है। और इसका एरिया जो है रिजर्वायर का है कैपिटल एल, कैपिटल ए, ठीक है, कैपिटल ए है। तो इसके इतना मूवमेंट से ये ट्यूब पर H2 हाइट तक पहुंचा है, ट्यूब पर H2 हाइट तक पहुंचा है। पहले ट्यूब पर यहां तक था, सिंपल तरीके से अगर यहां तक तो था, तो ये अगर इतना प्रेशर लगा रहा है रिजर्वायर, तो ये कितनी हाइट तक जा रहा, ठीक है, H2 हाइट तक गया है। और इसका ट्यूब का एरिया है स्मॉल ए। तो वॉल्यूम कंजर्वेशन में देखा जाए, वॉल्यूम कंजर्वेशन, वॉल्यूम कंजर्वेशन कि ये कितना वॉल्यूम नीचे गया है उतना वॉल्यूम तो ऊपर भी जाएगा लिक्विड, इसमें कोई दिक्कत। जितना वॉल्यूम ये वॉल्यूम, जितना वॉल्यूम ये नीचे आएगा उतना ही वॉल्यूम लिक्विड ये ऊपर जाएगा, तो ठीक है। तो कैपिटल ए इंटू डेल एच, ये वॉल्यूम किसका आ गया, रिजर्वायर का। रिजर्वायर में इतना वॉल्यूम हमारा मूवमेंट किया लिक्विड, ठीक है। ये किसके इक्वल होगा, ए इंटू H2 के इक्वल होगा, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें जान लीजिए कि अब प्रेशर पता करना है पॉइंट ए का। हम तो हमेशा मैनोमीटर में, यूट्यूब मैनोमीटर में किसी भी है तो प्रेशर ही मेजर करने के लिए हम इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं। जितना भी इंस्ट्रूमेंट यूज हो रहा है यहाँ पर वो सब प्रेशर मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन एक हमें मिला, ठीक है ना। तो यहां से डेल एच निकालेंगे, डेल एच। तो डेल एच निकालेंगे तो ए इंटू H2 अपॉन ए, ये निकला, ठीक है। अब पी ए का प्रेशर क्या है, पी ए का, पी ए का प्रेशर में इक्वेशन में चाहिए, तो पहले पी ए लिखेंगे प्लस, अब यहां से हमारा लिक्विड नीचे जा रहा है यहां तक, तो एक हाइट ले लेते हैं यहां से यहां तक का H1, ठीक है। ये H2 लेनी है तो ये H1 ले लेते हैं। कहां से कहां तक हाइट का, यहां से यहां तक का हाइट, ठीक है, ले लिए H1। तो ये हो जाएगा, यहां अगर नीचे जा रहे हैं तो प्रेशर क्या होता है, इंक्रीज होता है। इंक्रीज में हम प्लस देते हैं, पी ए देंगे और ρ1, और ट्यूब का एरिया दिया हुआ है ρ1 जी। और कितना मूवमेंट हुआ इसमें, पहले तो हुआ है मूवमेंट इसका नीचे, पहले H हाइट तक नीचे जाएगा तो H1 प्लस डेल्टा H, होगा कि नहीं। पहले H1 यहां तक हाइट तक मूवमेंट हुआ और यही लिक्विड यहां तक गया है इसके बाद भी, तो वो कितना एरिया है डेल्टा H, यहां से यहां तक, डेल्टा एरिया नहीं हाइट, हाइट है डेल्टा H, डेल्टा H है ना। तो ये आगे हम किस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर आ गए, किस पॉइंट का हमें प्रेशर मिला, इस पॉइंट से ये बराबर है, सेम लेवल पर प्रेशर सेम होता है, हम पहले क्लास में पढ़ चुके हैं। उसके बाद यहाँ से नीचे जाएंगे, नीचे में प्लस होगा और ρg(H1) प्लस डेल्टा H, यहाँ तक पहुंचे हम, और यहाँ से हम नीचे जानना चाहते हैं तो इसके लिए डेल्टा H हाइट है, ठीक है। तो दो को मिला कि नहीं। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं या अलग अलग भी लिख सकते हैं कि हम इस पॉइंट तक पहुंचे, फिर लिख सकते हैं कि ρ1 जी डेल्टा H, कोई दिक्कत। अब इस पॉइंट का प्रेशर और इस पॉइंट का प्रेशर इक्वल करेंगे हम, इक्वल करेंगे हम, क्योंकि ये लिक्विड यहां पर का पॉइंट का लिक्विड और यहां के पॉइंट का लिक्विड का प्रेशर सेम होगा, क्योंकि ये दोनों सेम लेवल पर है कि नहीं, सेम लेवल पर है। तो यहां से इसके ऊपर एटमॉस्फेरिक है तो कोई प्रेशर नहीं होगा, एटमॉस्फेरिक है तो कोई प्रेशर, तो ρm g(H2), इस पॉइंट से हम इस पॉइंट पर चला है, इस पॉइंट से हमें नीचे जाना है तो वो है डेल्टा H, ये है डेल्टा H है कि नहीं, डेल्टा H हाइट। अब फिर प्लस ρm g डेल्टा H, अब निकाल लेते हैं। तो पी ए प्लस ρ1 जी कॉमन, डेल्टा H प्लस H1 ρm
जी डेल्टा एच प्लस एच टू। ये हो गया इक्वेशन, ये हो गया इक्वेशन किसके लिए? P1 प्रेशर निकालने के लिए। ठीक है, तो एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं। सेंसिटिव मैनोमीटर वह मैनोमीटर होता है जिसमें सेंसिटिव का मतलब होता है कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं वो परफेक्ट कितना है उतना सेंसिटिव होगा, जितना अच्छा मेजर करेगा उतना अच्छा सेंसिटिव होगा। इट इज इम्प्रूव वर्जन ऑफ सिंपल यूट्यूब मैनोमीटर, ये यूट्यूब मैनोमीटर की तरह है और इम्प्रूव वर्जन है। इसका लार्ज रिजर्वायर होता है, बस सिर्फ लार्ज रिजर्वायर एरिया ऐड कर दिया गया यूट्यूब मैनोमीटर में। ठीक है, और ये दो टाइप के होते हैं सेंसिटिव मैनोमीटर। एक वर्टिकल कॉलम होता है, मतलब कि अगर ये वर्टिकल हो तो वर्टिकल कॉलम हो जाएगा, और इंक्लाइंड हो तो इंक्लाइंड कॉलम हो जाएगा। तो अगर ये हमारा दो लिक्विड है रो वन और रो एम, ठीक है, अगर ये हमारा लिक्विड रो वन यहाँ से यहाँ डेल्टा एच हाइट तक मूवमेंट किया है, तो ये कितने हाइट तक मूवमेंट करेगा? रो एम हमारा कितने हाइट तक मूवमेंट करेगा? वो दोनों इक्वल होगा। तो सबसे पहले वॉल्यूम कंजर्वेशन में कि हमारा यहाँ से यहाँ तक का वॉल्यूम जितना मूवमेंट किया, और ये वॉल्यूम हमारा इक्वल होगा। इक्वल होगा कि नहीं? इक्वल होगा। उसके बाद इक्वल करने तो डेल्टा एच हम निकाल दिए। डेल्टा एच निकालने के बाद हमें प्रेशर पता करना है, तो हमें पता है कि सेम लेवल पर प्रेशर किसी भी सेम लिक्विड हो तो वहां पर प्रेशर सेम रहता है, तो यहाँ पर भी पी ए होगा। अगर हम नीचे जा रहे हैं तो प्रेशर हमारा इंक्रीज होगा, तो पी ए रो वन जी एच वन। मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक का हाइट है, यहाँ से यहाँ तक का हाइट है एच वन, मान लिए यहाँ तक पहुंचा, फिर रो जी डेल्टा एच, फिर यहाँ से यहाँ तक मूवमेंट किया गया, डेल्टा एच मूवमेंट किया गया। ठीक है, तो ये प्रेशर हो गया कहाँ, किस पॉइंट का? इस पॉइंट का प्रेशर मिला हमें, इस पॉइंट तक पहुंच गए। अब इस पॉइंट का और इस पॉइंट का प्रेशर सेम होगा क्योंकि सेम लेवल है और सेम लिक्विड भी है। तो इसके ऊपर एटमोस्फेरिक प्रेशर है, तो प्रेशर जीरो होता है एटमोस्फेयर का, जीरो लेवल से मानते हैं। तो यहाँ से यहाँ हम नीचे जा रहे हैं, तो रो एम जी एच टू यहाँ तक पहुंच गए, हमें प्रेशर मिला यहाँ का। ये वाला प्रेशर दिया कौन सा? यहाँ इस पॉइंट का प्रेशर दिया, और यहाँ से हम नीचे जा रहे हैं, तो डेल्टा एच हाइट पर है। तो डेल्टा एच हाइट पर है, रो एम लिक्विड है, रो एम ये लिक्विड भी वही है, रो एम जी एच जी डेल्टा एच। डेल्टा एच मूवमेंट किया गया, इस तरह से हमें पीएफ प्रेशर मिल गया।